तो हेलो, हाय, नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी। मैं आपका भाई, आपका दोस्त, आपका अपना मित्र अभिषेक मेहरा। और आज हम बात करने वाले हैं पाइल्स के बारे में। जैसा कि आप सभी लोगों ने टाइटल्स देख ही लिया है। और आज हम लोग बात करेंगे पाइल्स के बारे में। क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए, क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या करना चाहिए, क्या ट्रीटमेंट है, क्या है, सभी चीज़ों के बारे में आज आपके बारे में बात करने वाला हूं और समझाने वाला हूं कुछ बहुत ही बेहतरीन चीज़ें। तो वीडियो को लास्ट तक और बिना स्किप किए देखिए। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि मेरे आने वाले नेक्स्ट वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस बहुत ही बेहतरीन वीडियो के। आज अगर हम लोग भारत में चेक करें, इंडिया में अगर हम चेक करें तो 80 to 90% लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं। अगर हम फिजिकली चेक करते हैं, अगर आज हम एक सर्वे करें कि इंडिया के अंदर कितने लोगों को पाइल्स है, कितने लोगों को पाइल्स नहीं है, कितने लोगों को फर्स्ट ग्रेड की पाइल है, कितने लोगों को सेकंड ग्रेड की पाइल्स है। मेजरली 4 ग्रेड्स की पाइल्स से पाई जाती है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड एंड फोर्थ ग्रेड। तो बात करते हैं फर्स्ट ग्रेड की पाइल्स के बारे में। फर्स्ट ग्रेड की पाइल्स ऐसी होती है, हमें जैसे रेक्टम एरिया, जैसे आपको जो हमारा एनल भाग होता है, जैसे कि ये है, तो ये हमारा एनल पार्ट में इंटरनल साइड में जलन होना, चीज चबक रहना और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं। पोटी करने के बाद बहुत ज्यादा पेन रहना, जैसे कोई कैंची से कोई चीज काट रहा हो या कोई सुइयां चुभा रहा हो। इस तरीके की अगर आपको प्रॉब्लम्स रहती है तो हो सकता है कि आपको वो पाइल्स ना हो। समझना आप मेरी बात को, कि हो सकता है कि वो पाइल्स ना हो सकता है कि आपको वो फेस्टुला हो, फिशर हो, या बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। आपको हो सकता है कोई फंगल इन्फेक्शन हो जो बना हुआ हो और वो इंटरनल आपको हार्म कर रहा हो और आपको लग रहा हो कि मेरे को पाइल्स है। ठीक है, बात करते हैं फर्स्ट ग्रेड की पाइल्स के बारे में कि वो होती कैसी है। फर्स्ट ग्रेड की पाइल्स में हमको इंटरनल हेमोरॉइड्स बन जाते हैं, बहुत छोटे छोटे। हमको वैसे फिजिकली देखेंगे तो पता नहीं चलेगा, बट हम पोटी करेंगे या फिर हम फ्रेश होने के लिए जाएंगे तो हमको वो हल्के हल्के महसूस होंगे। ठीक है, अगर आपको फ्रेश ब्लड आ रहा है, अगर आपको फ्रेश ब्लड के साथ साथ आपको स्टूल आ रहा है, अगर आप पोटी करने के बाद आपको, अगर आप लेटरिन सीट में देखेंगे, पोटी सीट में देखेंगे तो आपको ब्लड टपकता नजर आ रहा है, अगर आपको फ्रेश ब्लड आ रहा है तो हो सकता है आपको पाइल्स हो सकती है। लेकिन एक सबसे बड़ा कारण यह भी है, कई लोगों को आज के टाइम में हमारे चलते दिनचर्या की वजह से और हमारे खान पीन की वजह से, क्योंकि आजकल हम लोग क्या खा रहे हैं, जंक फूड का सेवन ज्यादा कर रहे हैं। जिन लोगों को जंक फूड की खाने की आदत पड़ चुकी है, जो लोग ज्यादा जंक फूड खाते हैं, उन लोगों को 99% हो सकता है कि पाइल्स हो। बट एक सबसे बड़ा मेजर कारण यह भी है कि हो सकता हो को आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस हो, पेट में दर्द रहना, चीज चबक, जैसे पेट में मान लो यहां दर्द हो रहा है, यहां दर्द हो रहा है, या आप खाना खाने के बाद तुरंत पोटी जा रहे हैं, या आपको अचानक से दर्द हो रहा है, ये चीजें हो सकती है आपको। और एक सबसे बड़ी चीज बारे में बात करेंगे कि वो ब्लड जो है वो फ्रेश है या हल्का सा ब्लैक कलर का है। ठीक है, अगर आपको ये प्रॉब्लम्स हैं तो इसके बात करने वाले हैं समाधान के बारे में। फर्स्ट ग्रेड की पाइल्स में आप होम रेमेडीज कर करके या आप होम में ही, घर पे ही अगर आप कुछ प्रिकॉशंस करते हैं तो आपका चांसेस हैं कि फर्स्ट ग्रेड की पाइल्स का निदान आप कर सके। कैसे करना है, एक बड़ा टब लीजिए, बड़े टब में आप थोड़ा गर्म पानी रखिए एंड उसमें बैठना शुरू करिए सुबह शाम, सुबह शाम। अगर आप 5 से 7 दिन ही करते हैं तो आप यकीन मानिए बहुत ज्यादा आपको रिलीफ मिलेगा। इसमें पाइल्स पाइल्स रिलीफ, या आजकल पाइल्स के लिए बहुत सारी क्रीम्स आती हैं, आप वो लो स्मूथ ले सकते हो। तो जैसे हमारा ये रेक्टम पार्ट है, एनस भाग है, हम उसको ट्यूब को उसमें एक लगी हुई आती है आगे लगाने के लिए, आप उसको भी यूज कर सकते हो, या आप अपनी उंगली पे लगा लीजिए एंड ये इस तरीके से आप लगा भी सकते हैं। तो मैं बात करने वाला हूं फिर इसके बाद सेकंड ग्रेड की पाइल्स के अंदर। सेकंड ग्रेड की पाइल्स होती किस तरीके की है, उनके जो इंटरनल हेमोरॉइड्स हैं, उनके कुछ भाग को, जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, पाइल्स बनती कैसी है, जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें सूजन आने की वजह से वहां पे ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाता है और कुछ टाइम बाद वो हेमोरॉइड्स में कन्वर्ट हो जाती है। फर्स्ट ग्रेड की पाइल्स के बाद सेकंड ग्रेड की पाइल्स किस तरीके से बनती है, वो हेमोरॉइड जब हम पोटी करते हैं तो वो पोटी के रास्ते बाहर आ जाते हैं, हम फील भी कर सकते हैं उनको उंगली लगा के, फिर हम उनको उंगली से या फिंगर से अंदर एनस भाग में कर सकते हैं। ये होती है सेकंड ग्रेड की पाइल्स में। ट्रीटमेंट
सेम ही है। आपने बहुत सी जगह देखा होगा कि एक इंजेक्शन में पाइल्स खत्म, एक इंजेक्शन में बवासीर, भगंदर, फेस्टुला, ये सब चीजें खत्म। तो वो क्या इंजेक्शन के बारे में बात करेंगे। वो इंजेक्शन मेजरली जो बनता है पॉलीडॉक कैनाल के साथ में मिक्स करके, दो वेराइटीज और होती है, वो आपको मैं नहीं बताऊंगा, वीडियो में नहीं बताना चाहिए। हो सकता है आप उसको घर पे ट्राई करें या आप वैसे ट्राई करें, वो बहुत ज्यादा हार्मफुल हो सकता है। आप एक वेल एजुकेटेड डॉक्टर लगवा सकते हैं। यदि जो इस चीज को करता हो, पाइल्स का ट्रीटमेंट करता हो, तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि किसी अच्छे गाइडेंस के साथ ही आप इन चीजों का करें। कई बार क्या होता है कि पाइल्स में इंजेक्शन लगवा लेते हैं, लेकिन वहां का पस नहीं बंद हो रहा है, वहां से ब्लीडिंग आनी शुरू हो गई है, वहां पे वो फूट चुका है। जो हेमोरॉइड्स में इंजेक्शन लगते हैं वो फूट जाता है, फिर ब्लीडिंग बंद नहीं होती है। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप हो सकता है जितना हो सकता है आप एक वेल एजुकेटेड डॉक्टर्स से ही उस चीज का ट्रीटमेंट कराएं। बात करते हैं थर्ड ग्रेड की पाइल्स के बारे में। तो थर्ड ग्रेड की पाइल्स कैसी होती है, जो जब हेमोरॉइड्स बनने के बाद में बाहर साइड में एनस भाग में दिख जाते हैं। आपको स्क्रीन पे ये जो पोस्टर आप देख रहे होंगे, इसमें आप देख रहे होंगे कि ये जो थर्ड ग्रेड की जो पाइल्स है, इसका जो हेमोरॉइड्स है वो इंटरनल भाग से लेकर के आपके एनस के गुदा द्वार के बाहर तक आपको नजर आता है। यानी आप पोटी करने के लिए जाते हैं, आपको फ्रेश ब्लड आता है। लेकिन पाइल्स की एक सबसे बड़ी चीज क्या है कि आपको एनस भाग के 4 सेंटीमीटर तक दर्द महसूस नहीं होगा। अगर आपके उसके ऊपर ऊपर आपको हेमोरॉइड्स हैं, फ्रेश ब्लड आना, चीख चपक नहीं होगी, लेकिन ब्लड इतना ज्यादा लॉस हो जाएगा कि आपको वीकनेस, कमजोरी भी समस्याएं हो सकती है। अगर आप फोर्थ ग्रेड की पाइल्स के बारे में बात करें, तो फोर्थ ग्रेड की पाइल्स कैसी होती है कि उसके जो हेमोरॉइड्स हैं वो हमारे एनस भाग के चारों तरफ एक तरीके से अंगूर के गुच्छे टाइप बन जाते हैं। पता कैसे करें कि हमें पाइल्स है या हमें फिशर है या हमें फेस्टुला है। मैं आपको कुछ स्क्रीन में पिक्चर शेयर करने वाला हूं, आप उनमें खुद से चेक कर लीजिएगा। आप अपने, अगर आपको ये समस्याएं हैं तो आप अपने फोटो लीजिए, उस जगह का एनएस भाग का फोटो लीजिए, एंड जो मैं पिक्चर्स आपको वीडियो में दिखाने वाला हूं आप उनसे मैच कीजिए कि कहीं आपको ये इस तरीके की पाइल्स के जो है आपको कोई सिम्टम्स नहीं है। बात करते हैं फोर्थ ग्रेड की पाइल्स के बारे में। तो मेजरली हम लोग फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड की पाइल्स को हम इंजेक्टेबल या हम इसको बोलते हैं स्क्लेरोथेरेपी, स्क्लेरोथेरेपी के द्वारा हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। बट अगर आपको थर्ड ग्रेड की पाइल्स में मेजर हेमोरॉइड्स बन चुके हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप किसी सर्जन के पास जाएं और उनको या तो आप क्षार सूत्र करा सकते हैं या आप उनको लेजर द्वारा मस्तिष्क सिकुड़ जाते हैं उससे, वो भी करा सकते हैं, आप सीजर करा सकते हैं। लेकिन क्या ऑपरेशन कराने के बाद हमारे पाइल्स खत्म हो जाएगी, परमानेंटली नहीं रहेगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम आज बात करने वालों, मैं आप जिसको चीजें समझाने वाला हूं कि प्रॉब्लम्स आपको हेमरोइड्स की वजह से नहीं है। आपके डेली रेगुलर खान पीन, आपकी दिनचर्या, आपका रहन सहन कैसा है, आप किन चीजों का सेवन करते हैं, इन चीजों पर ही पाइल्स का आधी से ज्यादा चीजें डिपेंड करती हैं। तो आपको अपने खाने में ज्यादा से ज्यादा पपीते का सेवन करें, पपीता आता है जो, पपीता खाएं, और आपका चीकू खाएं, जिसमें हमारे पेट में कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल भी ना रहे। जब तक आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं रहे, जब तक आपको कॉन्स्टिपेशन रहेगा, तब तक आपको पाइल्स में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। और जरूरी नहीं है कि आपने ऑपरेशन करा लिया तो आपको पाइल्स से छुटकारा मिल गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ टाइम बाद आप फिर बदपरेजी का खाओगे, बहुत ज्यादा स्पाइसी खाओगे, तो आपको वो दिक्कतें फिर दोबारा से बनेगी। अगर आपको मेरे से कोई और चीजें पूछे, कमेंट सेक्शन में आप मुझे अपनी क्वेश्चन पुट करें, मैं उनको देखूंगा, देन मैं आपको रिप्लाई करूंगा कि आपको क्या चीजें करनी चाहिए। और अगर आपको ज्यादा ही कुछ पर्सनली कंसल्ट करना है तो आप मेरे दिए गए स्क्रीन नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं और मेरे से फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको चीजें समझाने वाला हूं, ये बता दूंगा, ट्रीटमेंट बता दूंगा कैसे करना है, क्या ट्रीटमेंट आपको लेना है। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड चैनल को शेयर करना ना भूलें। हो सकता है आपको प्रॉब्लम्स ना हो, बट आपके फैमिली में, आपके रिलेशन में, आपके कई जान पहचान में अगर ऐसी दिक्कतें बनती हैं तो आप उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिए। हो सकता है आपके एक शेयर की वजह से किसी को बहुत सारी जो है प्रॉब्लम से छुटकारा मिल सकता है। आने वाली वीडियो जिसमें मैं बताने वाला हूं कि ट्रीटमेंट करना कैसे है, क्या खाना चाहिए, कौन सी टैबलेट आपको खानी है, इंजेक्शन कौन सा लगवाने हैं, आपको किस तरीके से करना चाहिए, वो सब चीजें मैं आपको सेकंड वीडियो में बताने वाला हूं। तब तक के लिए शुक्रिया, मिलते हैं आप